मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, नोटबंदी पर बोले पीएम, कुछ लोग मुझे ही गुनहगार बता रहे हैं। मोदी ने खेला गरीबों का ट्रम्प कार्ड, कहा जनधन योजना में आया पैसा गरीब का होगा, पैसा डालने वाले पर होगी कार्रवाई। बेईमानों को लेकर जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। बेईमानों को लेकर मोदी का निशाना, कहा आज गरीबों के घर के चक्कर लगा रहे हैं बेईमान। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा। टोल और पेट्रोल पंप पर 500 के पुराने नोट बंद होने के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें, पंप पर कई जगह विवाद तो टोल पर घंटों इंतजार। नोटबंदी खत्म होने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोल प्लाजा पर बेहद लंबा जाम, कई किलोमीटर तक ट्रक और दूसरे वाहनों की लगी लाइन। अंबाला में टोल प्लाजा पर 2000 के नए नोट खुलवाने को लेकर टोल कर्मियों से बहस, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के मयूर विहार में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 2000 के नोट खुले कराने के लिए करना पड़ा आधा घंटा इंतजार। पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे 30 पर लिए जा रहे हैं 500 के पुराने नोट, टोल पर पुराने नोट लेने से वाहन चालकों को राहत। नोटबंदी का विरोध करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ उग्र, पुलिस ने की पानी की बौछार, कार्यकर्ताओं ने तोड़ा बैरिकेड। गुजरात के सौराष्ट्र में लोक संगीत के कार्यक्रम में 2000 के नोट की बारिश, गायक कीर्तिदान पर उछाले गए लाखों के नोट। मुंबई पुलिस ने 9 किलो सोने के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार, नोटबंदी में पुराने नोट खपाने के लिए सोने की तस्करी की आशंका। नोटबंदी के समर्थन में पूर्वांचल मोर्चा की रैली, पीएम मोदी को नोटबंदी के फैसले पर दिया गया धन्यवाद। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नोटबंदी से परेशान यात्री, एयरपोर्ट टोल पर लगी लंबी कतार। इंदौर में लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के घर मारा छापा, करोड़ों की बेनामी संपत्ति और आधा किलो सोना बरामद। अपनी बहन की शादी के पटना में पैसे निकालने को लेकर परेशान है मुंबई का युवक, रोज 2000 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं पैसे। मोगा में जर्नैल सिंह नाम के एक शख्स को बेटी की शादी से एक दिन पहले हार्ट अटैक से हुई मौत, कई दिनों से बैंक के चक्कर लगाने का आरोप। रतलाम में भी नोटबंदी के एक जोड़े ने कोर्ट मैरिज का किया फैसला, मेहमानों को दी सिर्फ चाय पार्टी। कानपुर देहात में बैंक से पैसा निकालने पहुंची महिला ने बैंक के भीतर लाइन में दिया बच्चे को जन्म, सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस। फरीदाबाद में पेटीएम के चलते चमका एक सब्जी विक्रेता का कारोबार, नोटबंदी में एक हफ्ते में बेची 80,000 रुपए की सब्जी। फरीदाबाद के सब्जी विक्रेता हरिओम ने 4 मोबाइल नंबरों पर दी थी पेटीएम की सुविधा, एक सप्ताह में फुल हुई सभी नंबरों की लिमिट। नोटबंदी के बीच कटिहार में महज 1100 रुपए में हुई शादी, बारातियों का लड्डू और चाय से स्वागत करने के बाद विदा हो गई दुल्हन। कानपुर में आलू के किसानों पर पड़ी नोटबंदी की मार, 100 रुपए बोरी बिक रहा है आलू, पहले 700 रुपए थी कीमत। यूपी के शामली में नोटबंदी को लेकर किसानों का दिखा गुस्सा, झंझाना कस्बे में पीएनबी के गेट पर खाट बिछाकर बैठे किसान। शामली में लोगों का पीएनबी के मैनेजर पर आरोप, हफ्ते भर दौड़ाने के बाद भी नहीं दिया पैसा, दलालों को बांटी रकम। आरोपों के मुताबिक शामली में एक शख्स ने पेंशन के पैसों के लिए 3 दिन काटे पंजाब नेशनल बैंक के चक्कर, 8 दिन लगातार आकर भी 2500 नहीं निकाल सकी बूढ़ी महिला। लखनऊ में एक महिला ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया आरोप, अकाउंट में पैसे होने पर भी बैंक नहीं कर रहा 24,000 का भुगतान। लखनऊ के लोगों का आरोप, ज्यादातर एटीएम से निकाल रहे हैं सिर्फ 2000 के नोट, बाजार में लोग छुट्टे पैसे नहीं होने का दे रहे हैं हवाला। आज से टोल प्लाजा बंद, 1000 और 500 के पुराने नोट नहीं चलेंगे, लेकिन नाश्ता के रियलिटी चेक में गाजीपुर का दिखा बुरा हाल, टोल कर्मियों को ही इसकी जानकारी नहीं। टोल प्लाजा पर दिखी स्वाइप मशीनें, लेकिन कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल की जानकारी नहीं। हरियाणा दिल्ली टोल प्लाजा पर छुट्टे पैसों की दिक्कत, कैश वैन के कर्मचारी भी रो रहे, नकदी का रोना। रायपुर में एक शराब के ठेके पर नोटबंदी की बहस में गई एक शख्स की जान, सेज बहार इलाके में पीएम को अपशब्द कहने पर बढ़ा विवाद, तो दोस्त ने ही दोस्त की कर दी हत्या।
ठेके की बोलियों पर भी दिखने लगा नोटबंदी का असर। लुधियाना इंप्रूवमेंट की ट्रस्ट की बोली में वक्त की मांग को लेकर दो गुटों में हुई जमकर हाथापाई। आतंकी बुरहान वानी और हाफिज सईद का ऑडियो आया सामने। हाफिज को मदद का भरोसा दिलाता सुनाई दे रहा है बुरहान वानी। बुरहान वानी और हाफिज सईद की बातचीत से पाकिस्तान बेनकाब। बातचीत में हथियारों की मांग के साथ लश्कर और हिजबुल के साझा आतंकवाद की साजिश का प्लान। आतंकी हाफिज सईद ने बुरहान से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए मांगी थी मदद। बुरहान से कहा था हम दोनों का एक ही मकसद है। कुलगाम में लोगों का प्रदर्शन। क्रॉसफायर में एक शख्स की मौत। कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल कमांडर के स्टूडियो में सुरक्षा बलों का छापा। हिजबुल ने कल जारी किया था धमकी भरा वीडियो। हिजबुल के वीडियो में बेहद आपत्तिजनक बातें। बुरहान वानी के बाद नए कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया वीडियो। जाकिर मूसा के करीब पहुंचने वाली है सुरक्षा एजेंसियां। साउथ कश्मीर के त्राल में बना रखा था ठिकाना। पठानकोट घुसपैठ की कोशिश कर रहे शख्स को सेना ने किया ढेर। चल रहा है सर्च ऑपरेशन। हिमाचल में संदिग्धों की तलाश में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में दोनों राज्यों की पुलिस भी शामिल। सेना का दे रही है साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बनने की ओर। मोदी दौड़ में सबसे आगे। मोदी ने बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ा। वोटिंग के लिए अब से 2 दिन ही बाकी है। लगातार चौथे साल टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों में मोदी शुमार। मोदी 2014 में टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन चुके हैं। जेएनयू छात्र नेता कन्हैया को मारने की मोदी की तारीफ। कहा ट्रंप से बेहतर है नरेंद्र मोदी। दिल्ली में अमेरिकन महिला के साथ हुए रेप का सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट। लिखा दिल्ली के एलजी के मामले की बात। गुनहगारों को सजा दिलाने का दिया भरोसा। अमृतसर में शुरू हुआ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। बेटे हामिद की पाकिस्तान से रिहाई की उम्मीद लेकर मुंबई से अमृतसर पहुंचे हामिद के माता पिता। 2012 से पाक सेना के कब्जे में है हामिद। हामिद के माता पिता ने पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मिलने की जताई इच्छा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आ रहे हैं सरताज अजीज। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष नित्यानंद राय के स्वागत में पटना एयरपोर्ट के बाहर हुई घुड़दौड़। बीजेपी का झंडा लेकर प्रतिबंधित इलाके में कार्यकर्ताओं ने की घुड़सवारी। बुजुर्ग और नाबालिग लड़के तक एयरपोर्ट पर घुड़दौड़ करते आए नजर। एयरपोर्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भरा फर्राटा। पटना एयरपोर्ट के बाहर घुड़दौड़ का जेडीयू ने उठाया मुद्दा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने सिविल एविएशन मंत्रालय से जांच करने की मांग की। बागपत के बड़ौत में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों के साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने दिया धरना। 260 करोड़ रुपए के बकाये का आरोप। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने ईरावल्ली समेत कई इलाकों का किया दौरा। हाउसिंग स्कीम के कामकाज का लिया जायजा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की। रिफ्यूजियों ने किया स्वागत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दिखा धुंध का असर। कई विमानों की लैंडिंग और उड़ान में हुई देरी। दिल्ली भोपाल जेट एयरवेज फ्लाइट में ओवर बुकिंग पर हुआ हंगामा। 80 लोगों ने मचाया उधम। 17 लोग हिरासत में लिए गए। गुरदासपुर के बबरी इलाके में घुसे सांभर को पकड़ने की मची होड़। पकड़ में आने के बाद सांभर ने तोड़ा दम। औरंगाबाद के चिड़ियाघर में शेरनी ने 3 शावकों को दिया जन्म। नए मेहमानों के आगमन से जू स्टाफ बेहद खुश। भरतपुर में महिला ने युवक की कोर्ट परिसर में चप्पलों से की पिटाई। ठगी का आरोप। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ी डिवाइडर पर। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। करीब 1 दर्जन लोग घायल। भोपाल में लोगों ने एयरपोर्ट में लोगों का हंगामा। ओवर बुकिंग की वजह से फ्लाइट में चढ़ने से रोकने का आरोप। गोहाना में छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर गांव वालों का हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली में नाले के अंदर बैग में महिला का कटा शरीर मिलने से हड़कंप। महिला को जलाकर मारा गया। बेंगलुरु में बस में लगी आग। सड़क पर धुआं हुई बसें। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर संगीन आरोप। आपसी झगड़े में पत्नी पर 15 बार चाकुओं से किया वार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कार का शीशा तोड़कर चोरी। लैपटॉप, मोबाइल और चेक लेकर हुए फरार। असम के गोवालपाड़ा जिले में हाथियों का कहर। गांव वालों पर करते रहते हैं हमला। गाजियाबाद में डीजे पर गाने को लेकर विवाद। एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। दिल्ली के हौस खास में क्लब में बाउंसर पर छेड़खानी और चाकूबाजी का आरोप। लड़की का बॉयफ्रेंड घायल।
वारदात के दौरान अफ्रीकी मूल के एक शख्स समेत 2 और लोग चाकू लगने से घायल। क्लब में मची भगदड़। दिल्ली के नजफगढ़ में फल विक्रेता और एक जनरल स्टोर मालिक को गोली मारकर भागे बदमाश। फल विक्रेता की मौत, जनरल स्टोर मालिक अस्पताल में भर्ती। मुंबई के गोवंडी इलाके में झोपड़पट्टियों में लगी आग, 50 झोपड़ियां जली। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 लोग घायल। ऑटो रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर। पेड़ की डाल काटने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या, बेटा गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई के अतरौली इलाके में हुई वारदात। मेरठ के दौराला में 4 पशु चोर गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए नीली बत्ती लगी स्कॉर्पियो का करते थे इस्तेमाल। उत्तराखंड की रानीपुर में बदसलूकी पर पिटा सीआईएसएफ जवान। 3 साथियों के साथ बाइक पर जाते वक्त एक कार चालक की थी मारपीट। उत्तराखंड के काशीपुर में एक गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के फर्रुखाबाद पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 400 लेदर जैकेट और हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या, 4 हमलावरों में 3 गोलियां मारी। पश्चिम बंगाल से अगवा लड़की राजस्थान में मिली। 11 नवंबर को बौरिया रेलवे स्टेशन से हुई थी लापता। मुर्शिदाबाद में मिला 21 साल की लड़की का शव, गले पर धारदार हथियार का निशान, नहीं की जा सकी पहचान। पश्चिम बंगाल के लिलुआ में एक तालाब में अचानक हुई मछलियों की मौत, 5 टन मछलियां मरी मिली। तालाब में जहर मिलाने का शक। झारखंड में पति की जगह टेट की परीक्षा देती हुई गर्भवती पत्नी गिरफ्तार। जेल में बंद होने के बाद दिया बच्चे को जन्म, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। स्मार्टफोन की दुनिया में OnePlus कंपनी का मोबाइल भी दस्तक देने को तैयार। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस OnePlus 3T की दिखाई गई पहली झलक। निसान की नई कार GT-R बाजार में उतारी गई। लॉन्च समारोह में पहुंचे ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता जॉन इब्राहिम। बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट स्वामी ओम जी को राहत, गैर जमानती वारंट हुआ रद्द। गोवा में युवराज और हेजल कीश ने फिर रचाई शादी। खास वाहन पर सवार दूल्हा बने युवराज दिखाई दिए बेहद खुश। आज रात 10 बजे देखिए देश के वीरों के नाम समर्पित हमारी खास पेशकश वंदे मातरम। नगरोटा के शहीदों की वीर गाथा, जिन्होंने 16 बंधकों को खरोच भी नहीं आने दी।